आप सबको नमस्कार। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आज मैं जो निवेदन लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ वह समाज के दो वर्गों से है। एक तो पदासीन राजनेताओं से और दूसरा धार्मिक संपत्तियों मंदिरों के मालिकों से, पुजारियों से, मुख्य सेवादारों से भी। राजनेताओं से आग्रह है कि इस आज़ादी के वर्षगांठ पर आप हमें एक उपहार दे दें कि जब आप लोगों का आवागमन हमारे शहरों में हो, हमारे नगर क्षेत्रों में हो, हमारे गांव में हो, तो उस समय ट्रैफिक ना रोका जाए, क्योंकि उससे हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम आज भी गुलाम ही तो हैं। आप लोगों के आने से 15 मिनट पूर्व, 20 मिनट पूर्व सारी सड़कें रोक दी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है साहब? आप हम में से ही निकल कर गए हैं, आप हमारी वोट से ताकत में हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे हमें आत्मग्लानि का भी अनुभव होता है कि आप किसी भवन के अंदर बैठे हुए हैं और उस भवन के बाहर की सड़क रोक दी गई है आने जाने वालों के लिए। मेरे खुद के कई अनुभव हैं, और जब किसी पुलिसकर्मी से इस विषय में बात की जाती है तो उनका स्पष्ट और बड़ा मजबूरी भरा उत्तर होता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। और आम पब्लिक का गुस्सा और क्रोध तो पुलिस के लिए ही होता है। वो यह सबब नहीं समझते कि उनके उच्चाधिकारियों को जो आपके द्वारा निर्देश या आपके प्रोटोकॉल अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसका अक्षरशः पालन कराना ही उनका आज का कर्तव्य है। 1 घंटा पहले से सड़क पर तैनात हो जाते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो। और पब्लिक को जो परेशानी उठानी पड़ती है उससे आप भली भांति सभी परिचित हैं, क्योंकि आप पब्लिक से ही तो गए हैं। दूसरा, अपने काफिलों की में गाड़ियों की संख्या कम कीजिए। हमें अच्छे से याद है कि माननीय भुवन चंद्र जी खंडूड़ी जब इस प्रदेश के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी काफिले में बस 2-3 गाड़ी होती थी। किसी को कुछ दिक्कत होती नहीं थी। मुख्यमंत्री जी कब आए कब चले गए पता नहीं लगता था। ऐसी परंपरा आप लोग क्यों पालन नहीं कर सकते? अभी आसाम के मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने खासी नाराजगी जताई इस बात पर कि उनके आवागमन के समय मार्ग बंद कर दिया गया। दूसरा निवेदन इससे बिल्कुल दूसरी धारा की ओर है, वह है धार्मिक क्षेत्र। सभी पुजारियों से, सभी मुख्य सेवादारों से, सभी मठाधीशों से निवेदन है कि आज़ादी के इस अमृत बेला पर, इस महापर्व को जब हम मनाने जा रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ को मनाने जा रहे हैं, आप हमारे मंदिरों को जातिवाद से मुक्त कर दीजिए अगर कहीं है तो, क्योंकि कुछ मंदिरों में है। मंदिर के मालिकों से निवेदन है कि आप मंदिरों को ठेकों पर देने की प्रथा बंद कर दीजिए, क्योंकि आप मंदिर को नहीं, श्रद्धा को और मेरे ईश्वर को, मेरे भगवान को ठेके पर देते हैं। सोचिएगा आप क्या करते हैं। आप अपने मंदिर खुद संभाल लीजिए। जब आप किसी को ठेके पर देते हैं, चाहे वह गेरुआ वस्त्रधारी क्यों ना हो, उनकी मजबूरी बन जाती है कि वह अब मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को एक ग्राहक के तौर पर देखें और उनसे रेवेन्यू जनरेट करें, उनसे राजस्व पैदा करें, जिसका बड़ा भारी भाग मंदिर के मालिक को जाना है और शेष उस व्यक्ति के पास जो ठेकेदार है। सोचिए मंदिर का ठेकेदार, सोचिए भगवान का ठेकेदार, मेरी श्रद्धा का ठेकेदार क्यों आप किसी को बना देते हैं? कृपा कीजिए समाज पर। ये उपहार आज हमें आप दोनों वर्ग दे दीजिए, क्योंकि दोनों ही तो समाज को दिशा देते हैं, राजा भी और धार्मिक गुरु भी। आप सबके लिए यह आने वाला वर्ष, आज़ादी का यह महोत्सव बहुत सी खुशियाँ लेकर आए। आपके सभी स्वप्न फलीभूत हों, आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हों, आप पर निरंतर माँ भगवती का, जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद बना रहे। ऐसी बहुत सी मंगल कामनाओं के साथ आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। माँ भारती सब पर सदा कृपाल।